नमस्कार, सी बिजनेस देख रहे हैं आप और अब शुरुआत करते हैं फास्ट 50। एटीएम कार्ड फ्रॉड पर वित्त मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सभी ग्राहकों के डेबिट कार्ड पूरी तरह सुरक्षित हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 99.9% कार्ड को कोई खतरा नहीं है। सिर्फ 0.5% डेबिट कार्ड के डेटा के साथ ही छेड़छाड़ हुई है। इससे पहले बुधवार को 32 लाख डेबिट और एटीएम कार्ड ब्लॉक होने की खबर के बाद देश भर में बैंक्स की डेटा सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी तक ज्यादातर बैंक यही कह रहे हैं कि डेटा चोरी उनकी तरफ से नहीं हुई है और उनका सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। एटीएम कार्ड फ्रॉड मामले में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कहा कि उसके ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एसबीआई ने कहा कि कुछ कार्ड्स को ब्लॉक किया गया है जबकि कुछ को ग्राहकों को नए कार्ड्स दिए जाएंगे और एसबीआई के मुताबिक उनका सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है और एसबीआई ने उनके एटीएम नेटवर्क से बाहर ट्रांजैक्शन को भी रोक दिया है। आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा का कहना है कि आरबीएल बैंक के साथ फ्रॉड का मामला सामने नहीं आया है और बैंक का जोर साइबर सुरक्षा पर है। आहूजा के मुताबिक बैंक को साइबर सुरक्षा पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कोई इंसिडेंट जहां और हुआ है 1-2-3 बैंक्स में, वो टचवुड हमारे साथ नहीं है बिकॉज वी बिलीव आवर सिस्टम्स आर स्ट्रॉन्ग, बट सिस्टम्स कैन ऑलवेज गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। एंड इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे हमारा बहुत फोकस रहा है। वी बिलीव इन अ वेरी टाइट, इफ आई मे से, वेल गवर्न्ड, वेल मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन, एंड दैट्स वही हमने यहाँ बनाने की कोशिश करी है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जितना फोकस किया जाए कम है और हमारी बोर्ड मैनेजमेंट सबकी बिल्कुल हम इस एरिया में चौकन्ने रहते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी है, बट वी विल कंटिन्यू टू फाइंड वेज कि यहाँ पे हमारे को आगे चल के किसी तरह से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एटीएम नेटवर्क से डेटा चोरी के मामले में एचडीएफसी बैंक ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले किसी दूसरे बैंक के एटीएम के इस्तेमाल से पैदा होने वाले खतरे की पहचान की गई थी। हमने फौरन उन कस्टमर्स को सूचित किया जिन्होंने किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल कर अपना एटीएम पिन बदला था। बैंक का कहना है कि हमने अपने कस्टमर्स को सलाह दी है कि वो एचडीएफसी बैंक के एटीएम का ही इस्तेमाल करें क्योंकि दूसरे बैंक की सुरक्षा में कमी हो सकती है। एटीएम कार्ड फ्रॉड मामले को लेकर रिजर्व बैंक ने भी बैंक्स को अलर्ट जारी किया है। आरबीआई ने बैंक्स को अलर्ट जारी कर पुराने एटीएम बदलने के निर्देश दिए हैं। रिजर्व बैंक ने बैंक्स को निर्देश दिया कि वो जनवरी 2017 तक सभी मैग्नेटिक चिप वाले एटीएम डेबिट कार्ड को ईवीएम चिप के कार्ड से रिप्लेस करें। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कहा कि एटीएम फ्रॉड ट्रांजैक्शन से 641 ग्राहक प्रभावित हुए हैं। एनपीसीआई का कहना है कि ये 641 ग्राहक 19 बैंक्स के हैं। आपको बता दें कि बैंक्स ने 32 लाख कार्ड से डेटा चोरी होने की आशंका जताई है। बैंक्स ने कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी होने की जानकारी दी है। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम यानी आईडीएस बंद होने के बाद सरकार ने ब्लैक मनी के खिलाफ बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस ने 2300 करोड़ रुपए के काले धन का खुलासा किया है। इस सिलसिले में सेंट्रल एक्साइज ने कानपुर के एक बड़े कारोबारी योगेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। योगेश अग्रवाल रिमझिम इस्पात कंपनी के मालिक हैं जो टीएमटी बार बनाती है।
अगर आपने फ्री डेटा और कॉल्स के चक्कर में रिलायंस जियो का मोबाइल कनेक्शन ले लिया है तो आपके लिए बुरी खबर है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने कहा है कि जियो सिर्फ 3 दिसंबर तक ही फ्री स्कीम दे सकती है, जबकि रिलायंस जियो ने 31 दिसंबर तक फ्री सर्विस देने का ऐलान किया है। लेकिन ट्राई के फरमान के बाद जियो के ग्राहक अब सिर्फ 3 दिसंबर तक ही फ्री डेटा और कॉल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 7,206 करोड़ रुपए रहा, जबकि इस दौरान आय 74,151 करोड़ से बढ़कर 81,651 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की रिफाइनिंग से आय 56,568 करोड़ से बढ़कर 60,527 करोड़ रुपए रही। हालांकि कंपनी का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन 11.6% से घटकर 10% हो गया। Our standalone profits at 7,702 crores are a new record. In many ways, it shows the power of integrated business model that we follow. Our second record is a quarterly EBIT in petrochemical segment, which at 3,417 crores is the highest ever. Our consumer businesses are also gaining traction and have done well. And as you all know, Jio has acquired over 16 million customers in less than a month of its launch. अच्छे ग्लोबल संकेतों की वजह से आज घरेलू बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र में निफ्टी 8700 के स्तर के नीचे भी लुढ़क गया और कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 8700 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। आज सेंसेक्स 145 अंक और 40 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार में बैंकिंग, मेटल, इंफ्रा, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। एयरसेल मैक्सिस डील केस में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट में बहस हुई। बहस के दौरान इस मामले के आरोपी दयानिधि मारन ने कहा कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सभी फैसले नियमों के तहत लिए गए और कई बार इसे लेकर कानूनी सलाह भी ली गई। मारन ने चार्जशीट में लगाए गए सीबीआई के आरोपों को बेबुनियाद बताया। रॉसनेफ्ट डील मामले को लेकर एसआर ग्रुप के डायरेक्टर प्रशांत रुइया ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। प्रशांत रुइया ने वित्त मंत्री से रॉसनेफ्ट डील पर विदहोल्डिंग टैक्स पर चर्चा की। मुलाकात के बाद रुइया ने कहा कि वो कानून के मुताबिक टैक्स देंगे। इससे पहले रॉसनेफ्ट से डील की घोषणा से पहले एसआर ने मुंबई टैक्स डिपार्टमेंट से विदहोल्डिंग टैक्स हटाने की मांग की थी। 15 अक्टूबर को कंपनी ने रॉसनेफ्ट के साथ सौदे की घोषणा की थी। बड़े ऑफलाइन रिटेलर्स ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मुलाकात की। इस बैठक में फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बयानी और आदित्य बिरला के सीएफओ विश्वनाथन श्रीनिवासन भी शामिल हुए। रिटेलर्स के मुताबिक वित्त मंत्री के साथ बातचीत काफी सार्थक रही। वित्त मंत्री के साथ रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा हुई और बैठक में वित्त मंत्री ने रिटेलर्स को रिटेल सेक्टर में एफडीआई पॉलिसी पर स्पष्टीकरण भी दिया। Basically, we had come to discuss the GST rates and slabs and what is going to be the future and how are we looking at e-commerce and level playing field for e-commerce players and modern retail. That's the whole topic. See, currently apparel is at about 5.5 to 6%. So, in that rate, I think if it comes, it will be comfortable. सरकार ने भी माना है कि ऑटोमेशन से नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइजेस मिनिस्टर अनंत गीते ने कहा कि सरकार ज्यादा जॉब पैदा करने के लिए इंडस्ट्री को कई तरह के सहयोग दे रही है। इस पर रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की वजह से आने वाले दिनों में जॉब्स की संख्या में भारी कमी आ सकती है।
देहरादून में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नॉर्थ जोन के सभी राज्यों का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने पर फैसला लिया गया। सम्मेलन में नेशनल फाइबर नेटवर्क यानी NOFN की कनेक्टिविटी उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक किए जाने पर चर्चा की गई। सम्मेलन में टेलीकॉम डिपार्टमेंट नॉर्थ जोन की हेड सुमित्रा पुरकयस्था ने भी शिरकत की। पनामा लीक केस में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर नवाज शरीफ को नोटिस जारी किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नवाज शरीफ के अलावा मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, रिटायर्ड कैप्टन सफदर, वित्त मंत्री इश्तियाक डार, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DG, फेडरल रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने 12 कर्मचारियों और अफसरों को देश विरोधी काम में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके आधार पर राज्य के मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को दागी कर्मचारियों और अफसरों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया। बर्खास्त किए गए अफसर एजुकेशन, रेवेन्यू, हेल्थ, फूड सप्लाई और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ को BSF ने नाकाम कर दिया। कल रात जम्मू के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में बॉर्डर पर 5 से 6 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन BSF के जवानों ने उन्हें देख लिया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जोरदार फायरिंग होने लगी। जम्मू कश्मीर में शहीद सुधीश कुमार की पत्नी और मां ने अन्न जल त्याग दिया है। शहीद की पत्नी की मांग है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनके गांव में आना चाहिए। दोनों ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं आएंगे, वो न कुछ खाएंगे और न ही पानी पिएंगे। पाक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा को मुंबई में बेचे जाने को लेकर पब्लिशर और कुछ संगठन आमने सामने आ गए। पाकिस्तानी ऑलराउंडर की आत्मकथा शाहिद अफरीदी एन ऑटोबायोग्राफी अगले साल रिलीज होनी है, लेकिन मुंबई में अभी से विरोध शुरू हो गया है। तेजोमय नाम की एक संस्था ने कहा कि वो मुंबई में इसकी बिक्री नहीं होने देगी। भारत में सोशल मीडिया पर की जा रही चीनी सामान के बहिष्कार की अपील पर चीन भड़क गया है। चीन की मीडिया का कहना है कि भारत के प्रोडक्ट किसी भी मामले में चीनी प्रोडक्ट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में भारत के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन की कंपनियों को लिखा कि भारत में उनका निवेश आत्महत्या करने जैसा होगा और बेहतर होगा कि ऐसे देश में पैसा न लगाएं जहां के लोग भ्रष्ट हैं और कर्मचारी मेहनती नहीं। भारत और चीन की सेना ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख में ज्वाइंट एक्सरसाइज की। पाकिस्तान और NSG की सदस्यता को लेकर दोनों देशों में तनाव के बीच ये एक्सरसाइज काफी अहम मानी जा रही है। ज्वाइंट एक्सरसाइज के जरिए भारत और चीन की सेना ने भूकंप जैसे हालात में फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया। BSF ने बीकानेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट अनूपगढ़ क्षेत्र में एक पाकिस्तानी ट्रेंड बाज पकड़ा है। बाज के पैरों में टैग लगा है, हालांकि बाज पर किसी तरह का ट्रांसमीटर एंटीना नहीं मिला।
जेएनयू में छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है और छात्रों ने करीब 24 घंटे तक वीसी और रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा था। मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लापता छात्र की तलाश के लिए स्पेशल टीम बनाने को कहा है। बिहार के आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी और जेडीयू से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद बिहार में एक बार फिर सियासी पारा गर्म हो गया है। हाईकोर्ट से रॉकी यादव को जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। आदित्य सचदेवा की मां ने अदालत के फैसले को बिहार सरकार का काला दिन बताया। चर्चित आदित्य सचदेवा हत्या मामले में रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। रॉकी यादव को जमानत मिलने पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया। पत्नी ललिता की खुदकुशी के मामले में कबड्डी खिलाड़ी रोहित चिल्लर को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, और दिल्ली पुलिस ने रोहित और उसके मां बाप को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमें बनाई। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ कैंट से विधानसभा जीती हुई रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी बीजेपी के बाद कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और प्रमाण मांग रही है और संदेह उत्पन्न कर रही है, तो फिर पूरे विश्व में जो हमारी साख है, जो हमारी बात है, वो कमजोर पड़ी। खून की दलाली, जब इस तरह की बातें आई तो इससे पूरा देश क्षुब्ध हुआ और मैं भी बहुत ही, मुझे भी तकलीफ और दुख हुआ। विसिल ब्लोवर अमेरिकी शख्स सी एडमंड्स एलन ने आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के खिलाफ जांच के एक सनसनीखेज दावा किया है। एलन ने पीएमओ को लेटर लिखा जिसमें कहा गया है कि अभिषेक वर्मा ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी को फांसने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया। हालांकि वरुण गांधी ने हनी ट्रैप से इनकार किया और मामला सामने आने के बाद बीजेपी भी वरुण गांधी के साथ आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को स्वच्छ ईंधन का तोहफा मिलने जा रहा है। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में पीएनजी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वाराणसी में मौजूद रहेंगे। बाईस अक्टूबर को मोदी सरकार के 3 मंत्री राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी जाएंगे। 22 अक्टूबर को मोदी सरकार अमेठी में राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान को देश को समर्पित करेगी। इस कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी और एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहेंगे। राशन कार्ड पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीरें छापने से उत्तर प्रदेश की सियासत में नया बवाल पैदा हो गया है। विपक्ष ने इसे सरकारी खर्च पर चुनाव प्रचार बताकर मुख्यमंत्री पर हमला बोल दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुलायम सिंह यादव रामगोपाल यादव से नाराज हो गए। दरअसल लेटर की भाषा पर मुलायम सिंह ने आपत्ति जताई थी। मुलायम सिंह ने रामगोपाल के घर जाकर जताई थी आपत्ति और मुलायम ने रामगोपाल से कहा कि ये वक्त सीएम को समझाने का है, न कि गलत फैसले करवाने का। उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने आज महोबा जिले में बनी महत्वाकांक्षी परियोजना चौधरी चरण सिंह लहचूरा बांध का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की 3 तारीख को निकलने वाली रथ यात्रा पर कहा कि हम सबका कार्यक्रम तय होकर सभी लोग प्रदेश में निकलेंगे। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सोलापुर में एक सभा में पवार ने कहा कि आजकल का दौर ऐसा है कि एक विधायक क्या एक पार्षद भी 50 लाख में बिकने को तैयार नहीं है।
यूपी सरकार देगी गवाहों को सुरक्षा के लिए येलो कार्ड देने जा रही है। अभियोजन विभाग के मुकदमों में गवाहों की सुरक्षा के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे। इसके तहत गवाहों को परेशान किए जाने की दशा में सीधे स्थानीय थाने से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मथुरा में पत्नियों की पिटाई करने के इरादे से पहुंचे 2 सगे भाइयों को भीड़ ने पीट कर मार दिया। वारदात वृंदावन इलाके की है। मनीष और संजय नाम के 2 भाई करवा चौथ के दिन अपने ससुराल पहुंचे थे। पारिवारिक तनाव की वजह से दोनों की पत्नियां मायके में ही रह रही थीं। लड़की वालों का आरोप है कि दोनों भाइयों ने कुछ बदमाशों के साथ मिलकर परिवार पर हमला कर दिया। एक महिला समेत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पखांजूर बीएसएफ कैंप में बीएसएफ के सीईओ और एसडीओपी पखांजूर के समक्ष समर्पण किया। महिला नक्सली सरिता उर्फ सनोती ने भी समर्पण किया। झारखंड के खूंटी में पुलिस पर बेगुनाह को नक्सली बताकर जेल भेजने का आरोप है। परिवार वालों ने मामले की जांच के लिए सीएम को पत्र लिखा है। मामला मुरैना थाना क्षेत्र का है और पुलिस इस युवक को कई दिनों तक थाने में रखने का भी आरोप लगाया गया है। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखे के एक गोदाम में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। 15 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मुंबई की हाजी अली दरगाह पर महिलाओं के मजार छूकर जियारत करने पर दरगाह ट्रस्ट राजी हो गया है। आजकल मुंबई में लोकल ट्रेन में मारपीट का वीडियो काफी वायरल हो गया है। वीडियो में आरपीएफ के जवान यात्रियों से मारपीट करते दिख रहे हैं। दिल्ली के डॉक्टर्स ने 6 महीने के बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। नाइजीरिया के इस बच्चे का वजन सिर्फ 2 किलो 100 ग्राम था। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन के बीच तीसरी और आखिरी डिबेट हुई। दोनों के बीच निजी आरोप प्रत्यारोप से लेकर देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर जमकर बहस हुई। इराक में आतंकी संगठन आईएसआईएस के आखिरी ठिकाने मौसुल पर कब्जा करने के लिए इराकी सेना ने बड़ा हमला बोला। पूर्वी एशियाई देशों फिलीपींस और हांगकांग में हाइमा तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। तूफान के बाद हुई भारी बारिश की वजह से हांगकांग की सड़कें नहरें बनी हुई हैं।